उसने इस बीमारी में ये कहा कि मुझे बाहर आज ख्वाजा आसिफ का बयान सुन ले। ख्वाजा आसिफ का बयान है, मैं अभी ब्रेक में निकाल के सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा कि जी मुझे बाहर निकालो, तो आज पढ़ ले अखबार उसमें उसका। अभी तक नहीं ठीक है कहा ना? हाँ, तो नहीं कहेगा वो, नहीं कहेगा, वो कभी भी नहीं कहेगा। ठीक है ना? वो आपको एनआरओ नहीं दे रहा। ठीक है, आप एनआरओ लेना चाह रहे, सारी जान छड़ दे, चला जाए, बस खामोश हो जाओ, वो नहीं देगा एनआरओ आपको। वो अंदर बैठ के इतना भारी हो गया कि आपको सुबह से शाम तक इलाज पाकिस्तान में हो जाए। हाँ, वो कड़े नवाज शरीफ ने अपना पूरा सौदा जो चुको ना, पहले अपना पूरा सौदा चुको ना। वैसे भी वो कौन से नवाज शरीफ है जिन्हें बाहर भेज देंगे? अपना सौदा चुको ना, बात सऊदी अरब बीच में आ जाएगा, को आके स्टाम्प लिख देंगे, कोई भी जमानत दे। नहीं, वो ऐड ही पैड है, बिल्कुल मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। आपने ठीक, जेल में जब जाते हैं तो तबीयत के मसले तो बहुत से लीडर्स के निकले हैं माजी के अंदर भी। बानी पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा था कि इनको कोई सेहत का मसला नहीं और नहीं होगा, लेकिन उनका भी बहरहाल सेहत का मसला तो सामने आ गया है। वो राइट रॉन्ग है, उसको सेहत का मसला हुकूमत ने माना है, गवर्नमेंट ने माना है। ठीक है कि हाँ ऐसा है, ठीक है, नहीं सुन लेना सर, पीटीआई ने भी माना था। सुन तो ले, उसे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। अच्छा, उसकी कोई सुन लेना, सुनते लोगों ना, और सुन तो लो, 3 हार्ट अटैक तो नहीं हुए, स्ट्रेचर पे तो नहीं डाल के लेके गए, उसको ये तो नहीं कहा कि मरण लग गया है, उधर खून निकल रहे हैं, उधर पागल और मर गया है, उसका ये तो नहीं कहा कि 3 खुफिया हार्ट अटैक हुए, ये तो नहीं कहा किसी ने, क्या उधर तो साइन ही निकल रहे हैं। भाई आंख का मसला था ना, आपने खुद माना कि आंख का मसला है, तो जेन्युइन मसला है ना। क्या उसने इस बीमारी में ये कहा कि मुझे आज ख्वाजा आसिफ का बयान सुन ले। ख्वाजा आसिफ का बयान है, मैं अभी ब्रेक में निकाल के सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा कि जी मुझे बाहर निकालो, तो आज पढ़ ले अखबार उसमें उसका। अभी तक नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो नहीं कहेगा वो, नहीं कहेगा, वो कभी भी नहीं कहेगा। ठीक है ना? वो आपको एनआरओ नहीं दे रहा। ठीक है, आप एनआरओ लेना चाह रहे, सारी जान छड़ दे, चला जाए, बस खामोश हो जाओ, वो नहीं देगा एनआरओ आपको। वो अंदर बैठ के इतना भारी हो गया कि आपको सुबह से शाम तक इलाज पाकिस्तान में हो जाए, इलाज अगर पाकिस्तान में मुमकिन है तो पाकिस्तान से हो जाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े बाहर इतना बड़ा है ही नहीं। पहले जो बीमारी का प्रोपेगेंडा किया था ना पीटीआई के लोगों ने, और आंख के बदले आंख के बकायदा इन्होंने पोस्टर बना के आर्मी चीफ के और दूसरी सियासी क़यादत के डाले थे, और फिर 2 घंटे के बाद उन्हें डिलीट करके दौड़ लगाई थी। उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये आंख ज़ाया हो गई। गंडापुर साहब अलीमा खान पर तनकीद कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की तारीफ कर रहे हैं, वो ऐसा करने पे सर मजबूर क्यों हो गए हैं? देखिए, आज वो जो हैं गैर सरकारी तर्जुमान, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि बेसिकली मोहसिन नकवी साहब जो थे वो अली अमीन गंडापुर को फ्रेम करके ना घुमाना चाह रहे थे, और घुमा के परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे थे जैसे हुकूमत इमरान खान को रिहा करना चाहिए। भाई सरकारी तर्जुमान ने कहा, नेक नीति से अगर किसी ने कोशिश किया तो वो मोहसिन नकवी हैं। हाँ, तो कहने लगे कि वो उन्होंने यही समझना था, क्योंकि वो उनको दिखाने के लिए किया जा रहा था। ये भाई गैर सरकारी तर्जुमान हमारे भाई हैं, प्यारे, मुझे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, मैं फड़िया जाना तो उन्होंने जाना अदालत जमानत वास्ते, उन्होंने बताया है सर। अब मुझे तो नहीं पता जी, मेरा ख्याल ये है कि अब ये बातें आना शुरू हो चुकी हैं, और मेरे भाई इसार राना आपको इस पे ज़्यादा तफसील से रोशनी डाल सकते हैं कि बानी पीटीआई की जेल से रवानगी की कम से कम 2 एक संजीदा कोशिशें हुई हैं, जिनमें मामला काफ़ी एडवांस लेवल पे चले गए थे, लेकिन फिर दरमियान में कोई अलीमा बाजी आ जाती हैं, दरमियान में कोई सलमान अकरम राजा आ जाता है, और वो पूरी बनी बनाई जो गेम होती है उसको डिसमेंटल करके और चला जाता है। एसआर साहब, है सदाकत इसमें? बात फाइनल हो गई, इसलिए नहीं, वो जो बात कह रहे हैं ना, इतनी तो मैं भी गवाही दूंगा कि ये तो हमारे इल्म में भी था कि हो सकता है कि खान साहब अभी उनका वो हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजंस है ना उनमें कंफ्यूजन है। अच्छा, फैसले को मुत्तफिका तौर पे हो नहीं पा रही, इख्तलाफ है। हाँ, मतलब फैसला साजों के अंदर इख्तलाफ आप कह रहे हैं। भाई जो इमरान खान के हवाले से अगर कोई डिसीजन होता है, यानी इस्लामाबाद से मैं होके आया हूँ, खबरें आप दे रहे हैं, तो तुसी दसी है बनू रही। नहीं सर फिर ये बताएं ना, मेरे तो यार को दादा खौफ का सर, डील या ढील वाली क्या कहानी चल रही सर? डील के ढील रजी साहब, डील या ढील? मुझे पूछ रहे? जी आप। जी। हाँ, देखिए, मैं तो कहता हूँ आप 1857 से पहले बल्कि रंजीत खान के जो लवाहकीन थे उन तक चले जाइए, उनका क्या अंजाम हुआ।
ٹھیک ہے نا, ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طرح وہ گئے. 1857 میں بہادر شاہ ظفر اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جتنے بھی برے صغیر کی تاریخ کے اندر یہ راجے مہاراج مطلب اپنے جو تھے ٹیپو سلطان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سراج الدولہ صاحب کی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک روایت ہے نا, تاریخ ہے نا, 200-250 سال کی کم از کم ہمارے سامنے ہے, جس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. غداروں کی نہیں, کہ جب آپ شکست کھا جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے.